मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्याय के बाद में हम यहाँ समा और क्षण की रचना का वर्णन देख रहे हैं। वैसे तिलोपनति आदि जो ग्रंथ हैं जहाँ तीन लोक का वर्णन होता है वहाँ मध्य लोक के वर्णन में ही जब चौथे काल का वर्णन आता है ना, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का, चौथे काल का वर्णन जब आता है तो चौथे काल के वर्णन में तीर्थंकरों का, चक्रवर्तियों का, यानी 63 सलाका पुरुषों का वर्णन भी उसमें है। तो तीर्थंकरों के वर्णन के साथ में समर्षण का वर्णन वहाँ तिलोपनति आदि ग्रंथों में दिया है। और जो पुराण ग्रंथ हैं, हरिवंश पुराण आदि, तो वहां पे भी जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ नेमिनाथ भगवान का या आदिनाथ भगवान का, तो केवल ज्ञान होने के बाद समर्षण की रचना होनी ही है। तो वहां भी समर्षण का वर्णन ऐसा देखने में आता है। ये समर्षण की यानी भगवान को केवल ज्ञान हो गया, भगवान को केवल ज्ञान हो गया, इसकी सूचना किस देव को किस प्रकार से मिलती, किस देव मतलब किस जाति के जो देव हैं, कौन से देवों को किस प्रकार से इसकी सूचना मिलती है समर्षण की। तो जो व्यंतर देव हैं, व्यंतर देवों को भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, कैसे पता लगेगा कि उनके पास अवधि ज्ञान होता है? अवधि ज्ञान हमेशा नहीं चालू रहता है, अवधि ज्ञान को तो यूज में लेना पड़ता है। ऐसे हर समय कोई एक चालू है मशीन, ऐसा नहीं होता। जैसे अपने मोबाइल में है, अपन डाटा चालू रखते हैं तो कोई नोटिफिकेशन आते हैं, वो डाटा बंद कर देते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आते, जो भी कोई भी अपन ने सब्सक्राइब कर रखी है चैनल वगैरह। तो वो हर समय डाटा चालू नहीं रहता उनका अवधि ज्ञान का कि हर समय उनको कुछ भी पता लग जाएगा। तो अवधि ज्ञान को यूज लेना पड़ता है। तो अवधि ज्ञान कब यूज लेंगे? कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उनको लगता है कि कुछ बात है, अपने को जानना चाहिए। तो जो व्यंतर देव हैं, व्यंतर देवों को नगाड़े की ध्वनि के द्वारा, व्यंतर देवों के जो भी वहां रहने के स्थान है वहां नगाड़े बजने लग जाते हैं अपने आप ही। तो नगाड़े बजने लग जाते हैं तो नगाड़े की ध्वनि के द्वारा उनको भगवान के केवल ज्ञान की सूचना मिल जाती है। और भवनवासी देवों को शंखनाद के द्वारा, शंख की आवाज जैसे होती है, शंख बज रहा है, अपने आप ही जैसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ शंख बजने लग जाते हैं। तो उनको लगता है कि शंख क्यों बज रहे हैं। जैसे पंचकल्याणकों में आप लोग देखते हैं जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो क्या होता है, वो इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। तो इंद्र का सिंहासन कंपायमान होते ही उसको ये नहीं पता लगता है कि तीर्थंकर का जन्म हो गया। फिर वो देखता है मेरा सिंहासन क्यों डोल रहा है, वो विचार करता है, फिर वो अवधि ज्ञान लगाता है। वो तो ऐसा दिखाते हैं सीन, लेकिन मतलब फिर वो अपने ज्ञान का प्रयोग करता है और उससे फिर उसको पता लगता है कि भगवान का जन्म हुआ। तो ऐसे ही केवल ज्ञान होने पर क्या होता है कि व्यंतर देवों के भवनों में तो नगाड़े बजने लगते हैं और जो भवनवासी हैं उनके यहाँ शंख का नाद, शंख की आवाजें होने लगती है। और ज्योतिष देवों को सिंहनाद के द्वारा, सिंह की जैसी आवाज, सिंहनाद, ज्योतिष देवों को सिंहनाद के द्वारा
और कल्पवासी देवों को घंटे की ध्वनि के द्वारा, घंटे बजने लगते हैं, कल्पवासी देवों को घंटानाद के द्वारा। ये तो 4 प्रकार के देवों को बताया, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष और कल्पवासी। और जो इंद्र हैं, इंद्र जो है अपने सौधर्म इंद्र आदि, उनको सिंहासन कंपित होने से, सौधर्म इंद्र को सिंहासन कंपित होने से केवल ज्ञान की सूचना मिलती है। इंद्रों के भी और अहम इंद्रों के भी, अहम इंद्रों के भी आसन कंपायमान होते हैं। यद्यपि अहम इंद्र नीचे आते नहीं है समावशरण आदि में। अहम इंद्र कौन है? अहम इंद्र जो ऊपर कल्पातीत विमानों में 9 ग्रह 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर में रहते हैं, वो अहम इंद्र है। पर उनको भी सिंहासन के कंपायमान होने से केवल ज्ञान की सूचना मिलती है। बोलिए चमेली आंटी। एक बार इन चारों को दोबारा बोल दीजिए। हाँ, व्यंतर देवों को नगाड़े की ध्वनि के द्वारा, भवनवासी देवों को शंखनाद द्वारा, ज्योतिष देवों को सिंहनाद द्वारा और कल्पवासी देवों को घंटानाद द्वारा। और जो इंद्र और अहम इंद्र हैं, इंद्र और अहम इंद्रों को सिंहासन के कंपायमान होने से भगवान के केवल ज्ञान की सूचना मिलती है। और भगवान को केवल ज्ञान होते ही पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर जाके वो विराजमान होते हैं तुरंत ही। इनमें ऐसे टाइम नहीं लगता कि पहले तो भगवान को केवल ज्ञान हो गया, फिर वो ऊपर विराजमान है, फिर बहुत अपने जैसों को तो 2-4 घंटे लग जाएं सारी व्यवस्था करने में। पर इधर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, इधर इंद्र का आसन कंपायमान हुआ और क्षण भर में वो आके समावशरण की रचना कर देते हैं। ऐसा नहीं इकट्ठा करो, बुलावा दो, सबको फोन करो, मैसेज करो, फिर सब इकट्ठे होंगे, फिर जाएंगे, जब तक तो हो गया कार्यक्रम सारा। फिर तुरंत देवों का काम है, तुरंत वहां फटाफट से काम हो जाते हैं। समावशरण की रचना हम देख रहे थे। समावशरण में कितने कोट, कितने द्वारों के बीच में कितनी भूमियां समावशरण में होती हैं। आशा आंटी आप बताइए कुछ। आशा छावड़ा आंटी, कितने कोट होते हैं? कोट कितने कोट? नहीं, 8 तो क्या है? 8 तो है भूमियां। कोट तो वो दीवारों जैसे कंगूरे वाली दीवारें। हाँ, 4 कोट हैं। और उसके अलावा 4 क्या है? उसके अलावा क्या है? 4 नहीं, सॉरी, 8 भूमि। और क्या है? तोरण नहीं। अभी ये भूमियां कैसे बन रही हैं उसके लिए 5 और हैं। 5 क्या हैं? 5 हैं वेदियां, 5 दीवारें और हैं। हाँ, कल मैं आपसे सुनूंगी मंडे को 8 भूमियों के नाम। ठीक है ना? होमवर्क है आपका? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक। चलिए चमेली आंटी बोलिए 8 भूमियों के नाम। भाषा भूमि, आर्थिका भूमि, लता भूमि, उत्पन्न भूमि, ध्वज भूमि, कल्पस भूमि, ध्वनि भूमि और 8वीं जीवन भूमि। हाँ, बढ़िया, बहुत फास्ट बोल दिया आपने। जल्दी। ठीक है, बढ़िया। अभव्य जीव कहाँ तक पहुंच पाते हैं? अभव्य जीव कहाँ तक पहुंच पाते हैं? 7वीं भूमि तक, भवन भूमि तक पहुँचते हैं। वहाँ पे स्तूप रहते हैं उस बीचों में। हाँ, स्तूप के दर्शन उनको नहीं हो पाते, इसलिए उससे आगे नहीं बढ़ता। बढ़िया, 7वीं भूमि तक वो पहुंच पाते हैं। और वहाँ जो 9 स्तूप हैं
उनमें से 90 स्तूप का नाम भव्यकूट स्तूप है। वहां तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, उसके दर्शन नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, क्यों नहीं पहुंच पाते, वो क्यों नहीं दर्शन कर पाते हैं आगे स्तूपों के? जब वहां तक पहुंच गए तो आगे भी चले जाएं। उसका रिफ्लेक्शन, उसका जो प्रकाश की ज्योति इतनी वो होती है कि वो आंखें चुंझा जाती है उनकी और वो उसे देख ही भी नहीं पाते। हाँ, तो ऐसा ऐसा सबके साथ नहीं होता है कि सबकी आंखें चुंधी आती हैं। केवल जो अभव्य हैं उन्हीं के साथ ऐसा होता है कि उसको देख मतलब वो देख ही नहीं पाते और वो अंधे के समान हो जाते हैं। ऐसे शब्द लिखे हैं, वो अंधे जैसे हो जाते हैं, उनको दिखना ही बंद हो जाता है, तो वो उसके आगे नहीं जा पाते, उनको लौटना पड़ता है और फिर वो वापस से लौट जाते हैं। सिद्धार्थ वृक्ष कौन सी भूमि में होते हैं? सिद्धार्थ वृक्ष कौन सी भूमि में होते हैं? बोलिए ज्योति जी। कल्प भूमि में सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं। बढ़िया। मंडे को मैं सब लोगों से, जो लोग जवाब नहीं देते हैं ना, जिनकी वीडियो भी बंद है, मैं मंडे को उन लोगों से भी 8 भूमियों के नाम तो सुनूंगी। जो कुछ लोग हैं वो एक्टिव रहते हैं, वो बराबर एक्टिव रहते हैं, बाकी वीडियो बंद करने वाले सोचते हैं कि भाई वीडियो बंद रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको याद तो होने चाहिए। तो 8 भूमियों के नाम मंडे को सुनेंगे जरूर से। 12 सभाएं कौन सी भूमि में होती हैं? 12 सभाएं कौन सी भूमि में होती हैं? बोलिए मीनू दी। हाँ, 8वीं भूमि का नाम श्री मंडप भूमि। बढ़िया। 12 सभाओं का क्रम सुना सकते हैं कोई? चलिए अनीता आंटी बोलिए। पहले कोठे में मैंने रावण का और दूसरे में आगे का, तीसरे में कल्पवासी देव में और तीसरे में आगे का और शादी का है और चौथे में उसमें ज्योतिष देवी, फिर वेंकट देवी, फिर वेंकट देवी, भवनवासी देवी थी और उसके बाद भवनवासी देव, वेंकट देव और ज्योतिष देव, उसके बाद कल्पवासी देव और फिर मनुष्य और फिर। बढ़िया। ये 12 कोठों का क्रम है। बढ़िया। 8वीं श्रीमंडप भूमि में कितनी दीवारें होती हैं और कितनी ऊंचाई पर फिर उसमें मंडप बना होता है? पीरू जी आप बोलेंगे? 12 दीवारें। 12 तो कोट वो होती है पार्टीशन। हाँ, दीवारें कितनी होती हैं? 4 तो महादेव की होती है और बाकी 12 के पार्टीशन हो गए। तो कितनी? हाँ, 16 दीवारें होती हैं। चलिए बढ़िया। फिर उसके ऊपर वो 2000 हाँ चलिए ठीक है। थोड़ा हाँ मतलब घबरा रहे हैं आप? सही है, ध्यान नहीं है। सही है, सही है। चलिए कोई बात नहीं। 25 स्तंभ है, ऐसा ध्यान रखिए। हाँ 4 धनुष ऊंचे। हाँ सही है, बढ़िया। चलिए मधुबावी बोलिए। सही, अगर इन्होंने सही बताया आप और कंफर्म बता दीजिए। 16 दीवारें हैं। हाँ ये दीवारें 2000 धनुष ऊंची है। हाँ 25 स्तंभ है, 4000 धनुष। हाँ, 16 दीवारों पे, यानी एक एक दीवार पर 2-2 स्तंभ, तो 2000 धनुष ऊंची दीवारें हैं और जो स्तंभ है वो 4000 धनुष ऊंचे हैं। 6000 ऊंचा ये टोटल हुआ। और उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर स्फटिक मणि का मंडप बना हुआ है, उस महोदय मंडप या श्री मंडप उसको कहते हैं। बढ़िया।
मंडप उसी के ऊपर टिका हुआ है, 6000 धनुष ऊपर उन खंभों पर, फिर मंडप टिका हुआ है। हाँ स्तंभ दीवार के ऊपर बने हुए हैं क्या? हाँ, दीवारों पर स्तंभ टिके हुए हैं। वो मतलब पहले 2000 हो गए थे 4000। हाँ हाँ, देखिए वो चित्रकला अपन देख रहे थे। ये देखिए, ये चित्र है श्री मंडप भूमि का। इसमें ये 16 दीवारें दिखाई दे रही हैं। एक दो, ये 1 2 ये तो खैर भूमियों के नंबर डले हैं कोठों के, लेकिन ये दीवारें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 दीवारें हैं। ये तो हाफ दिख रही है यहाँ तक, ये 2000 धनुष की ऊंची है। फिर ये येलो कलर के ऐसे डंडे जैसे दिख रहे हैं इधर बाहर की तरफ, और ये अंदर की तरफ भी यहाँ ये येलो, ये है स्तंभ, ये 4000 धनुष ऊंचे स्तंभ हैं। और इनके ऊपर वो, क्योंकि वो स्फटिक मणि का है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा इनके ऊपर वो फिर मंडप बना हुआ है। इन खंभों के आधार से मंडप टिका हुआ है। ये स्फटिक मणिमय श्री मंडप, ये यहाँ लिखा है स्फटिक मणिमय श्री मंडप, और स्वर्ण में स्तंभ है, और ये मणि में इनकी स्फटिक मणि की ही ये दीवारें हैं। इस तरह से ये 8वीं भूमि का चित्र है। बोलिए भाभी। मेरे से पूछ रही कि ये जो पंचकुटी इसके ऊपर भी है क्या? मंडप पूरे में ही है ना? हाँ हाँ, पूरे में ही है। और ये जो केवल भगवान देवी भगवान है उसके अंदर भी है ना? हाँ। अंदर में देखिए, अब हम कल देख रहे थे इसके आगे पीठ की रचना। ये देखिए पीठ, तो ये सबसे पहले ये जो अपनी 12 सभाएं हैं, 12 सभाओं के बाद में फिर 5वीं वेदी है। वो 5वीं वेदी भी स्फटिक मणि की है, और उस 5वीं वेदी के जस्ट बाद में पहली पीठ है, यानी पहली पीठ और 12 सभाओं के बीच में वो 5वीं वेदी है। तो ये सबसे पहले ये पहली पीठ है, और ये पहली पीठ वैडूर्य मणि की है, ग्रीन कलर की है, और 8 धनुष इसकी ऊंचाई है, और इस पे चढ़ने के लिए 16 सीढ़ियां हैं। यहाँ 8 सीढ़ी बनाई है, एक्चुअल में वो जो समावशरण नहीं, मानस्तंभ वाली अपनी पीठ है ना, मानस्तंभ वाली पीठ में 8 सीढ़ियां हैं। तो वही चित्र वो यहाँ उन्होंने सेम बना दिया, इसलिए वो है। बाकी यहाँ जो लिखा हुआ है वहाँ 16 ही सीढ़ियों का वर्णन लिखा हुआ है। देखिए, पहली पीठ पर चढ़ने के लिए 16 स्थानों पर 16 सीढ़ियां बनी हुई हैं। 16 स्थानों पर कैसे बनी हुई हैं? पहली पीठ पर चढ़ने के लिए 16 स्थान कौन से हैं? देखिए, ये जो 12 तो कोठे हैं अपने 12 सभाओं के, और 4 ये महावीथी वाले रास्ते हैं। ये हो गए 16 स्थान। आपको कल बताया था कैसे जाते हैं। बाहर से कोई आया, बाहर से सीढ़ियां चढ़ के सबसे पहले वाले गोपुर द्वार से एंटर किया और सीधा महावीथी में अंदर गया। तो सीधा ये महावीथी में अंदर आके सबसे पहले उसको इधर सभाओं में जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ इधर राइट और लेफ्ट से सभाओं में एंटर होने के लिए रास्ता नहीं है। 8वीं जो श्री मंडप भूमि है उसमें कोई राइट साइड से या लेफ्ट साइड से सभाओं में एंटर हो जाए तो नहीं हो सकता, क्योंकि राइट साइड वाली जैसे इधर से देखेंगे पहली तो ये मुनिराजों की है, इधर वाली तिरंचों की है, तो कौन एंटर हो? या दूसरी महावीथी से आए तो ये श्राविकाओं की है, ये ज्योतिष देवियों की है। इसलिए सबसे पहले आके अगर सीधा कोई आ रहा है, सीधा नहीं दे रहा है, घूमते घूमते बीच वाली भूमियों से घूमते घूमते भी आ रहे हैं, तो ये महावीथी से होकर ही सामने सीधा जाना पड़ेगा। तो ये महावीथी से सीधे आए, सबसे पहले आएगी पहली पीठ। तो पहली पीठ पर ये 16 सीढ़ियां हैं। 16 सीढ़ियां चढ़ के फिर भगवान की प्रदक्षिणा देंगे, पूजन आदि करेंगे, और उसके बाद में जिसको जिस प्लेस पे बैठना है, जो उसका कोठा है, वो उस तरफ हर जगह यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई है। ये दिख रही है सीढ़ियां, येलो जैसी, यहाँ भी मुनिराज हैं, तो इधर से वंदना करके इधर उतर के
16 सीढ़ियां उतर के पहली पीठ पे से यहाँ आके बैठ जाएंगी। कल्पवासी देवियां हैं तो वो इधर आके बैठ जाएंगी, श्राविकाएं हैं तो इधर आके बैठ जाएंगी। इस तरह से ये 16 जगह पहली पीठ में 16 स्थानों पर ये 16 सीढ़ियां बनी हुई हैं। समझ में आया आप लोगों को? फिर ये पहली जो पीठ है ये वैडूर्य मणि से बनी हुई है और 4000 धनुष इसकी विड्थ, ये व्यास है। ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का है, पूरा टोटल व्यास वो 4000 धनुष या 2 कोस का है पूरी टोटल। नीचे अगर उसका घेरा देखें, नीचे जमीन पे उसने कितनी जगह ले रखी है तो 4000 धनुष की ये गोल है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 8 धनुष, ये लिखी है यहाँ, ऊंचाई 8 धनुष है। इस पे चढ़ने के लिए 16 स्थानों पर 16 सीढ़ियां बनी हुई हैं। और यहाँ पर क्या क्या है पहली पीठ पर? पहली पीठ में पूजन के द्रव्य हैं, अष्टमंगल द्रव्य हैं और धर्म चक्र से युक्त देव वहां पर धर्म चक्र लेकर खड़े रहते हैं। तो कहीं तो ऐसे आता है कि चारों दिशाओं में एक एक देव है, कहीं ऐसा भी आता है 1000 देव अलग अलग स्थानों पर इस पहली पीठ पर धर्म चक्र लिए हुए खड़े होते हैं। मतलब यह है कि धर्म चक्र लिए हुए देव वहां पर खड़े होते हैं। ठीक है, 3 चीजें हैं, पूजन के द्रव्य हैं, अष्टमंगल द्रव्य हैं और धर्म चक्र लेकर यक्ष देव यहाँ पर खड़े होते हैं। ये पहली पीठ का वर्णन हुआ। अब पहली पीठ के ऊपर दूसरी पीठ है, तो पहली पीठ का कुछ स्थान छोड़कर, जैसे हमारे सुमेरु पर्वत पे हमने देखा था नंदनवन, फिर सोमनस वन, फिर पांडुक वन, तो वहां पर वो कटनी बनी थी। इसी तरह से ये पहली पीठ के ऊपर जो ये दूसरी पीठ है, तो ये पहली पीठ का 750 धनुष छोड़कर, चारों तरफ से 750 धनुष छोड़कर, यानी इधर से भी और इधर से भी, तो टोटल इसकी चौड़ाई थी 4000 धनुष। देखिए एक बार बोर्ड पे देखिए आप लोग, ये टोटल जो इसका एरिया था पहली पीठ का फैलाव, ये है यहाँ से यहाँ तक का 4000 धनुष का। ठीक है, अब इधर से 750 छोड़ा और इधर से भी 750 छोड़ा, तो कितना छोड़ा टोटल? 1500। 750 इधर से छोड़ा है, 750 इधर से छोड़ा है, तो 4000 में से 750 यानी 1500 माइनस करें तो कितने बच गए? 2500। फिर दूसरी पीठ का जो सर्किल है, दूसरी पीठ का सर्किल हो जाएगा 2500 धनुष का। ये दूसरी पीठ का, ये जो अंदर वाली पीठ है, इसका सर्किल है 2500 धनुष। ठीक है, तो पहली पीठ टोटल 4000 धनुष की, यहाँ से यहाँ तक 4000 धनुष की थी। फिर पहली पीठ के ऊपर दूसरी की वजह से छोटी है तो वो 2500 धनुष की है, तो 750 धनुष का एरिया यहाँ बचा हुआ है। यहाँ पर प्रदक्षिणा देते हैं तीनों गति के देव और मनुष्य आकर, पूजन आदि करते हैं, अष्टमंगल द्रव्य रखे हैं और यक्षेंद्र अपने सिर पे लिए हुए धर्म चक्र को लिए हुए खड़े रहते हैं। ये सब पहली पीठ पे होता है। फिर दूसरी पीठ पे क्या है कि दूसरी पीठ में धूप घट, ये दूसरी पीठ स्वर्ण से निर्मित है। पहली वाली जो पीठ थी वो तो अपने मणि से निर्मित थी, वैडूर्य मणि से, और दूसरी पीठ है वो स्वर्ण से निर्मित है। स्वर्ण से निर्मित है, पंचरत्न वाली इसमें सीढ़ियां हैं। पंचरत्न वाली सीढ़ियां हैं और इस पर, इस पीठ पर धूप घट, नवनिधि, पूजन के द्रव्य और अष्टमंगल द्रव्य इस दूसरी पीठ पर रखे होते हैं। धूप घट, 9 निधियां, पूजन के द्रव्य और अष्टमंगल द्रव्य होते हैं दूसरी पीठ पर।
इसके अलावा क्या होता है और कि इसके अलावा यहाँ ध्वजाएं भी होती हैं। दूसरी पीठ पर 8 प्रकार की ध्वजाएं, 8 प्रकार की ध्वजाएं यहाँ दूसरी पीठ पर होती हैं। और वो जो ध्वजाएं हैं वही सोने के स्तंभ होते हैं। सोने के स्तंभों पर वो ध्वजाएं लगी रहती हैं। 8 प्रकार की हैं, वही पढ़ के सुना देती हूँ मैं आपको नाम। चक्र, हाथी, बैल, कमल, वस्त्र, सिंह, गरुड़, माला, जो पहले अपन ने ध्वज भूमि में देखे थे वह 10 प्रकार की थी। यहाँ 8 प्रकार की ये ध्वजाएं होती हैं। अब इसके दूसरी पीठ के ऊपर है तीसरी पीठ। दूसरी पीठ के ऊपर तीसरी पीठ। तो अभी दूसरी पीठ की चौड़ाई कितनी है अपने पास में? 2500 धनुष की। तो फिर से इधर 750 धनुष छोड़ना और इधर 750 धनुष छोड़ना। तो 750 750 यानी फिर से 1500 धनुष कम करना। तो 2500 में से 1500 कम किए तो बच गए अपने पास 1000। तो ये जो पहली पीठ है ये 1000 धनुष चौड़ी। पहली पीठ 1000 धनुष की चौड़ाई वाली पहली पीठ है। ये किसी को जिनको समझ में आ रहा है ठीक है, जिनको नहीं भी आ रहा हो तो कोई बात नहीं, समझ लेना। सबसे पहली पीठ वो बड़ी है, दूसरी पीठ उसके ऊपर छोटी होगी, तीसरी पीठ और छोटी होगी, इतना जरूर है। ठीक है, जैसे अपन ने सुमेरु पर्वत पे रचनाएं देखी है, नीचे से चौड़ा है फिर ऊपर जाते कम कम सकड़ा होता गया, उसी तरह से ये रचनाएं है। ये तीसरी पीठ है, ये अनेक रत्नमय है। अनेक रत्नमय तीसरी पीठ है। और दूसरी और तीसरी पीठ में 8-8 सीढ़ियां होती हैं। पहली पीठ में 16 सीढ़ियां हैं, दूसरी में 8 है, तीसरी में भी 8 है। पहली पीठ की हाइट थी 8 धनुष और दूसरी और तीसरी पीठ की हाइट है 4-4 धनुष। अब इस तीसरी पीठ में क्या है, कौन से द्रव्य रखे हैं पूजन के अष्टमंगल? नहीं, इस तीसरी पीठ के ऊपर गंधकुटी स्थित है जहां भगवान विराजमान होते हैं। तो इस तीसरी पीठ पर गंधकुटी, ये तीसरी पीठ देखिए अनेक रत्न में यहाँ दिखाई हुई है। और इस तीसरी पीठ के ऊपर ये देखिए गंधकुटी का चित्र। ये 3 पीठ दिखाई दे रही है। सबसे नीचे पहली पीठ वैडूर्यमणि की, फिर दूसरी स्वर्णमय पीठ और तीसरी अनेक रत्नमय पीठ। अब इस तीसरी पीठ के ऊपर ये गंधकुटी, भगवान जहाँ विराजमान होते हैं उस स्थान को गंधकुटी कहते हैं। गंधकुटी क्यों कहते हैं इसको? देखो इसकी उपमा ऐसी थी कि जैसे सुमेरु पर्वत में ये नंदन वन है, फिर ये सौमनस वन है, फिर ये पांडुक वन है, और पांडुक वन के ऊपर क्या है? चूलिका। पांडुक वन के बीच में चूलिका है। उसी तरह से ये 3 पीठों के ऊपर ये भगवान की गंधकुटी विराजमान है। ये गंधकुटी अब कितनी है? ये अपने पास एरिया है 1000, बोर्ड पे देखिएगा आप लोग, ये 1000 धनुष का एरिया यहाँ बचा हुआ था। तो पूरे 1000 धनुष जितनी चौड़ी नहीं है नीचे से गंधकुटी, वो है 600 धनुष की चौड़ी, यानी 200 धनुष इधर छोड़ा है, 200 धनुष इधर छोड़ा है, और 600 धनुष की विस्तार वाली, व्यास वाली नीचे से उसकी चौड़ाई है 600 धनुष गोलाकार। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 900 धनुष। 600 धनुष नीचे से चौड़ी, 600 धनुष का व्यास, उसका डायमीटर, और हाइट कितनी है? हाइट है 900 धनुष। 900 धनुष की हाइट वाली, ऊंचाई वाली ये गंधकुटी होती है।
इसको गंध कुटी क्यों कहते हैं? गंध मतलब गंध आती है, कैसे बोलते हैं, गंध आ रही है किसी की, तो गंध अपन तो शब्द यूज में लेते हैं थोड़ा गंदे अर्थ में, लेकिन यहाँ गंध का मतलब सुगंध। और यहाँ अनेक प्रकार की सुगंध इस एरिया में फैली रहती है। यदि भी पूरे समौचरण में ही स्टार्टिंग से ही हमने देखा था धूपघट रखे थे, गोपुर द्वार में एंटर होते ही धूपघट रखे थे, उससे अच्छी अच्छी सुगंध वहां फैल रही थी। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में विशेष रूप से जो अपन टॉप से टॉप क्वालिटी की जो चीजें समझ लीजिए सुगंधित समझ सकते हैं, हिंसक नहीं, जानवरों को मारकर उनकी हिंसा से परफ्यूम जो बनाए जाते हैं वो नहीं, नेचुरल जो सुगंध वाली चीजें, जो चंदन वगैरह होते हैं अपने पूजन में आता है, गोशीर कपूर मिलाए केसर रंग भरी, तो गोशीर नाम का चंदन होता है, बावन चंदन, कदली नंदन, सुने होंगे पूजन करने वालों ने ये शब्द। तो ये बावन नाम का चंदन होता है और गोशीर नाम का चंदन होता है। ये जो भी सुपर क्वालिटी के जो चंदन वगैरह हैं उनकी सुगंध वहां पर फैलती है। कोई अगरबत्ती वगैरह ये सब गंदे अशुद्ध पदार्थ हैं, अगरबत्ती नहीं जलती है वहां, अगरबत्ती तो महान अशुद्ध है, और ना कोई परफ्यूम सेंट ये कुछ भी नहीं होते हैं, कृत्रिम चीजें और हिंसक पदार्थ कुछ भी नहीं होते हैं, सब देवो पुनीत और प्रासुक जो भी सुगंध वगैरह हैं वो सब प्रासुक होती हैं, जीवों की हिंसा से रहित होते हैं। तो गोशीर मलय आदि जो चंदन है, धूप है, उनकी सुगंध वहां पर बहुत फैली हुई होती है, इसलिए उस स्थान का नाम है गंध कुटी। और इस गंध कुटी में क्या है कि बहुत सारी वंदन वाले और चंवर, मालाएं, ये सब जो भी डेकोरेटिव जो भी पदार्थ हैं रत्नों के, मणियों के, वो सब वहां लटके हुए होते हैं, तो वो और भी सुंदर दिखाई देती है। अब इस गंध कुटी में क्या है, इस गंध कुटी में भगवान विराजमान है। देखिए फिर से एक बार चित्र देख लेते हैं, फिर अपन वर्णन देखेंगे इसमें अष्ट प्रातिहार्यों का। ये गंध कुटी है, 600 धनुष इसकी चौड़ाई है, 900 धनुष इसकी ऊंचाई है। इस गंध कुटी में सबसे ऊपर क्या है, ये दिख रहा है आप लोगों को, हाथी के जैसा, सॉरी शेर के जैसा, शेर का सा आकार दिख रहा है, ये है सिंहासन। सिंहासन क्यों बोलते हैं, भगवान जहां विराजमान होते हैं। देखिए मैंने जूम किया है थोड़ा सा, दिख रहा है आप लोगों को। और ये शेर के फेस जैसा शेर का चित्र यहाँ बना है। तो भगवान जिस आसन पर विराजमान होते हैं उसके पाए शेर की आकृति के होते हैं, उसके लेग्स, उसके जो पाए होते हैं, इसलिए उस आसन को बोलते हैं सिंहासन। हमने तो ऐसे शब्द बना लिया सिंहासन, तो हम उसका अर्थ पता नहीं ख्याल में ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, सिंहासन। पर सिंहासन का अर्थ है जिसके, शेर जिसका आसन है, तो शेर के पाए बने हुए होते हैं, इसलिए उसको सिंहासन कहते हैं। यहाँ अष्ट प्रातिहार्यों सहित इस गंध कुटी में तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है। एक बार अपन अष्ट प्रातिहार्य केवल देख रहे हैं यहाँ चित्र में, फिर थोड़ा थोड़ा सा वर्णन एक एक का भी देखते हैं। तो ये है सिंहासन। अब आसन तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ये केवल अपने को ये आकार दिख रहा है, क्योंकि वो सिंहासन है स्फटिक मणि का। स्फटिक मणि का क्या है कि दिखता नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हमने यहाँ दिखाया भी नहीं है। केवल ये जो पाए हैं ये स्वर्ण में है, तो ये दिखाई दे रहे हैं, बाकी वो जो आसन है वो आसन स्फटिक मणि का होता है, दिखाई नहीं देता। और वैसे भी भगवान उसको छूते नहीं है, वो आधार आकाश में विराजमान है, तो सिंहासन को भी छूते नहीं है। तो सबसे पहला प्रातिहार्य है सिंहासन। ये नाम भी आपको याद करने, अष्ट प्रातिहार्यों के मेरे हिसाब से काफी लोगों को याद होने चाहिए, जो लोग भक्तामर का पाठ करते हैं नियम से डेली। तो भक्तामर में वो काव्य आते हैं, अब वो कितने लोगों को ख्याल है नहीं है पता नहीं, 8 प्रातिहार्यों के काव्य आते हैं। तो पहला है सिंहासन। ऐसे इसमें क्रम नहीं है, नंबर नहीं है, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अपन अब एक पढ़ने के लिए एक क्रम देख रहे हैं। तो सिंहासन, इसके बाद में दूसरा देखिए, ये भामंडल दिखाई दे रहा है, भगवान के पीछे गोल गोल सा एक चक्र जैसा दिखाई देता है, मंदिरों में भी होता है, इसको बोलते हैं भामंडल। फिर अपने को दिखाई दे रहा है कि वृक्ष, पेड़ दिखाई दे रहा है, इस वृक्ष को कहते हैं अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष, अभी इनकी डिटेल चर्चा अपन करेंगे, अभी केवल नाम नाम मैं आपको बता रही हूँ।
फिर यहाँ दिखाई दे रहे हैं अपने को छत्र भगवान के ऊपर, ये 3 छत्र, ये हुआ चौथा हुआ ना, सिंहासन, भामंडल, अशोक वृक्ष और 3 छत्र। इसके बाद में चंवर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे भगवान के दोनों ओर 64 चंवर, 32 इस साइड 32 इस साइड, ऐसे 64 चंवर देवों के द्वारा ढुराए जाते हैं। तो ये हुआ चंवर, 64 चंवर 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे है दुंदुभी नाद, ये दुंदुभी बनी हुई दिखाई दे रही है, दुंदुभी नाद वहां पर होता रहता है निरंतर। ये दुंदुभी नाद कितने हो गए, सिंहासन, भामंडल, अशोक वृक्ष, 3 छत्र, चंवर, दुंदुभी नाद और दिव्य ध्वनि, और एक ये है पुष्प वृष्टि, ये फूल दिखाई दे रहे हैं लाल लाल रंग की पत्तियां, ये पुष्प वृष्टि, वहां निरंतर पुष्प वृष्टि होती रहती है। और ये ऐसा जैसे अपने साउंड का चिन्ह होता है, आवाज का, ऐसा चिन्ह यहाँ बनाया गया है दिव्य ध्वनि को बताने के लिए। ध्वनि को कैसे दिखाया जाए, तो जो अपने मोबाइल में वॉल्यूम का साइन होता है, उसके साइन से यहाँ पर दिव्य ध्वनि को दिखाया गया है। तो ये 8 प्रातिहार्य, यहाँ अष्ट प्रातिहार्यों से सहित तीर्थंकर परमात्मा इस ग्रंथ कुटी में विराजमान होते हैं। अब ये अष्ट प्रातिहार्यों का क्या स्वरूप है, देखिए यहाँ चित्र अलग से भी बने हुए हैं अष्ट प्रातिहार्यों के। सिंहासन, अशोक वृक्ष, दुंदुभी, चंवर, छत्र, पुष्पवृष्टि, दिव्य ध्वनि और भामंडल, ये अष्ट प्रातिहार्य हैं। बोलिए अंकल। भगवान द्वारा दिव्य ध्वनि, मतलब भगवान द्वारा जो दिव्य ध्वनि निकलती है उसी को कहते हैं। फिर से बोलिए, आवाज कट गई शुरू में। दिव्य ध्वनि अष्ट प्रातिहार्य में ले रहे हैं, तो जो भगवान के द्वारा जो दिव्य ध्वनि निकलती है ओंकारनाद, तो उसको किसमें लेंगे? वही है, वो जो भगवान की वाणी होती है ना, वही उसी को प्रातिहार्य में लिया गया है, उसी को। वो तो देवोकृत नहीं है, वो तो भगवान की है, तो नहीं, प्रातिहार्य देवोकृत नहीं है, अष्ट प्रातिहार्य ये समझ लीजिए भगवान के ही 14 देवकृत अतिशय अलग होते हैं, वो तीर्थंकर परमात्मा के होते हैं, और ये अष्ट प्रातिहार्य सभी अरहंतों के होते हैं। यद्यपि देव कर रहे हैं और दिव्य ध्वनि भगवान की वाणी कर रही है, लेकिन उसका भी जो प्रसारण और जो सारा व्यवस्था है वो तो देखा जाए बाहर में, तो वो देवों के द्वारा ही हो रहा है वो भी। इसलिए कहें तो देवकृत कह सकते हैं, नहीं तो अष्ट प्रातिहार्य वो तीर्थंकर के पुण्य प्रताप से ही तीर्थंकर के ही हुए हैं। और दिव्य ध्वनि तो भवि भागन वच जोगे वशाय, भगवान के वचन योग से और भव्य जीवों के भाग से, ऐसे वो दिव्य ध्वनि होती है, इसलिए अष्ट प्रातिहार्यों के अंतर्गत ही उसको लेते हैं। अब प्रश्न ये है, प्रातिहार किसे कहते हैं? प्रातिहार किसे कहते हैं? तो शब्द है प्रतिहार। प्रातिहार अपन बोलते हैं, लेकिन प्राति में से शब्द अपन देखें प्रति यानी प्रत्येक जीव को, और हार यानी प्रत्येक जीव का हरण करने वाला, प्रत्येक जीव का हरण करने वाला। क्या हरण करने वाला? कि प्रत्येक जीव के चित्त को हरण करने वाला जो है, उसका नाम है प्रातिहार्य। ये प्रातिहार्य क्या है कि हर जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हमारे मन को हरण करते हैं, मतलब हमको आकर्षित करते हैं, इसलिए हर जीव को आकर्षित करने वाले होने से इनको प्रातिहार्य कहते हैं। वो जो सिंहासन है भगवान का, स्फटिक मणि का, ये तो अपन क्या है कि चित्र में भी ऐसा कुछ बना नहीं पाते हैं कि कुछ ऐसा लगे, लेकिन वो कुछ अद्भुत, सारी चीजें एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो हमारे तो कल्पना से भी बाहर है कि वो कैसा होता होगा एक्चुअल में, लेकिन वो कुछ अद्भुत, वो सिंहासन देखते ही ऐसा लोग आकर्षित हो जाते हैं। जैसे बाहर में भी कोई, जिन लोगों को, बच्चों को, लड़कों को गाड़ियों का शौक होता है, तो कोई नई गाड़ी दिख जाए बड़ी साइज की, अलग ही टाइप की, तो एकदम से वो देखने में लुक जाएंगे। कोई भी जिसको जिस चीज का शौक होता है, लेडीज को क्या चाहिए, नए टाइप का कोई जेवर दिख जाए, कोई कपड़ों की स्टाइल दिख जाए,
तो वो रुक जाएंगी, देखने लग जाएंगी। वो सीरियल देखते हैं कि जिनमें अच्छे अच्छे नए नए डिजाइन के कपड़े पहने पहने आती हैं लेडीज, तो वो आकर्षित करते हैं। तो भव्य जीवों को क्या आकर्षित करता है? भव्य जीवों को ये प्रातिहार, ये जो 8 चीजें बताई, ये आकर्षित करती हैं, उनके मन को चुरा लेती हैं, मन को हरण कर लेती हैं, इसलिए इनका नाम है प्रातिहार्य। तो सिंहासन है, अशोक वृक्ष है। अब इनकी भी अपन थोड़ा थोड़ा सा डिटेल देखते हैं तो हमको समझ में आएगा कि कितनी अद्भुत ये चीजें होती हैं। तो सबसे पहला है सिंहासन। गंधकुटी के बीच में उत्तम स्फटिक मणियों से निर्मित और घंटों आदि से, मतलब वो स्फटिक मणि का है, शेर के उसमें पाए लगे हैं और उसमें घंटे लगे हुए हैं, मणियां लगी हुई हैं और पूरा रत्नमयी, एकदम सुंदर, ऐसा वो सिंहासन होता है। और ये सिंहासन कितना ऊंचा, कितना बड़ा होता है कि अपने आप तीर्थंकर का जितना शरीर है उसके योग्य बराबर, उसकी निश्चित नाप नहीं दी, जैसा तीर्थंकर का शरीर जितना आकार प्रकार है उस हिसाब से बराबर उनके योग्य होता है। ऐसा नहीं कि तीर्थंकर तो 500 धनुष के हैं, वो सिंहासन छोटा है। जैसे तीर्थंकर तो 7 हाथ के हैं और सिंहासन बहुत बड़ा बना दिया, वो इतने से दिख रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं। बराबर वो प्रोपोर्शनेट, जितना उनके शरीर के आकार के हिसाब से होना चाहिए उतना ही होता है। और इस सिंहासन में पायों के स्थान पर सिंह स्थित होते हैं, अतः इसे सिंहासन कहते हैं। इस सिंहासन के बीच में क्या होता है? अपन ने देखा था चित्र में कमल दिखाई दे रहा था, ये सिंहासन अपन ने देखा था, इसके बीच में ये सिंहासन के बीच में यहाँ कमल दिखाई दे रहा था, है ना, ये कमल। तो इस सिंहासन के बीच में अत्यंत पवित्र कोमल, ऐसा 1000 पत्तियों वाला, 1000 पत्तियों वाला सोने का कमल, स्वर्ण कमल, और स्वर्ण भी येलो, मतलब लाल, जैसा तपाया हुआ सोना होता है ना, थोड़ा रेडिश वाला, वैसा वो कमल होता है। और इस कमल से 4 अंगुल ऊपर, ये देखिए कमल के टच नहीं हो रहे हैं भगवान यहाँ पर, कमल से 4 अंगुल ऊपर भगवान आकाश में अधर विराजमान होते हैं। ये 4 अंगुल यहाँ एरो बनाया हुआ है, ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, ये वृक्ष का पीछे का हिस्सा दिख रहा है, भगवान टच नहीं हो रहे इसके। सिंहासन है स्फटिक मणि में, पायों के स्थान पे सिंह स्थित है, और इस सिंहासन पे भी भगवान विराजमान नहीं है, सिंहासन के ऊपर कमल है, स्वर्ण कमल, उस स्वर्ण कमल के ऊपर भी भगवान विराजमान नहीं है। उस स्वर्ण कमल से 4 अंगुल ऊपर आकाश में अधर, हमें तो यहाँ प्रतिमा आकाश में अधर थोड़ी सी एक होती है, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, नाम सुना आप लोगों ने? पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, अंतरिक्ष में विराजमान है, तो वो हमको आश्चर्य लगता है। लेकिन ये समर्षण अपने आप में आश्चर्य, जितने भी केवल ज्ञानी परमात्मा होते हैं, अकेले तीर्थंकर ही नहीं, जो भी अरहंत बनते हैं, हम भी जब अरहंत बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना। तो हम अरहंत बनेंगे तो हम कहाँ विराजमान होंगे कि हम भी ना तो सिंहासन को छुएंगे, न उस कमल को छुएंगे, और उससे भी 4 अंगुल ऊपर आकाश में अधर विराजमान होंगे। जो भी जीव अरहंत बनता है वो आकाश में अधर विराजमान होता है। ये बाहरी विभूतियां उनको पुण्य के उदय से, पुण्य का वैभव मिला है, देवों ने किया है, पुण्य से हुआ है, लेकिन ये उससे को छूते भी नहीं है। किस चीज को बता रहा है? कि वो उससे बिल्कुल अलिप्त हैं, उनको इन सामग्रियों की, इन भोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, चाह नहीं है, इच्छा ही नहीं है, वीतरागी हो गए हैं, और वो इनसे बिल्कुल दूर ही रहते हैं। भले ही कितने ही बना दो, रच दो, देवों, अभी देखेंगे भगवान का विहार होता है तो देव उनके चरणों के नीचे कमलों की रचना करते हैं, लेकिन वो तो वहां भी उससे ऊपर ही, 4 अंगुल ऊपर अधर ही रहते हैं, इसलिए वो इनको छूते भी नहीं है। ये चीज बता रही है, वो भगवान उससे 4 अंगुल ऊपर है। तो ये कमल कैसा है? 1000 पंखुड़ी वाला और तपाए हुए सोने के समान रेडिश लिए हुए, और इस कमल से 4 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष में भगवान विराजमान है। एक अपने भक्ति चलती है, ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है, उसमें एक अंतरा आता है, समव शरण के अंदर स्वर्ण कमल पर आसन,
अनंत चतुष्टयधारी बैठे हैं पद्मासन। समाव शरण के अंदर स्वर्ण कमल पर आसन, स्वर्ण कमल पर आसन कह रहे हैं लेकिन छूते नहीं है। स्वर्ण कमल अपने भी जो वेदी में बनाते हैं ना, आप देखेंगे कि वो जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहां कमल की आकृति का बनाया हुआ होता है। अपने को बिल्कुल कमल जैसा नहीं दिखता है, पर वो जो क्या बोलते हैं उसको शब्द, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं ना वेदी में, वहां नीचे कमल जैसा बनाया हुआ होता है, क्योंकि भगवान समाव शरण में भी सिंहासन और सिंहासन के ऊपर कमल और उसके ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। तो ये सिंहासन नाम का ये पहला प्रतिहार है। और ये सिंहासन किसका प्रतीक है? ये सिंहासन उनके परमेष्ठी पने का प्रतीक है। सिंहासन जो है वो भगवान के परमेष्ठी पने का प्रतीक है। इतना अद्भुत सिंहासन पे कौन विराजमान होता है कि जो कुछ कोई बड़ा व्यक्ति हो, तो ये कौन है? ये परम इष्ट है, और परमेष्ठियों में भी सबसे पहले नंबर के अनंत परमेष्ठी। ये सिंहासन उनके परमेष्ठी पने का प्रतीक है। देखिए आप लोग देखना भक्तामर में, मैं आपको काव्य बताती हूँ। 29 नंबर का, नहीं हाँ 29 नंबर का काव्य है सिंहासन का। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि। इसमें सिंहासन की बढ़ाइयां नहीं की है। भक्तामर में जो काव्य है, हमको लगता है सिंहासन का वर्णन किया है। सिंहासन का वर्णन तो किया है, लेकिन बड़ाई किसकी की है, महिमा किसकी गाई है? सिंहासन की महिमा नहीं है। वो सिंहासन पे जो विराजमान है और उसको छू भी नहीं रहे, ऐसे आदिनाथ भगवान तीर्थंकर परमात्मा की इसमें महिमा गाई है। और वो सिंहासन कैसा है कि मणियों से जड़ित, मणिमयूख शिखा विचित्र। मैं अभी पूरा अर्थ नहीं करूंगी, हमने चलाया था एक बार स्मारक में पूरा भक्तामर का, रिकॉर्डिंग्स हैं, आप लोगों को किसी को इच्छा हो तो। वरना अभी ये चलाने लग जाऊंगी तो भी 8-10 दिन और चल जाएंगे इसमें, ये अपना काफी लंबा खिंच गया है इसलिए। तो ये रत्नों मणिमयूख शिखा, मणियों की, मयूख यानी किरणें, मणियों की किरणों की शिखाओं से जो विचित्र प्रकार का ऐसा सिंहासन है, उस पर आपका तब वपु, आपका शरीर, कनकावदातम, स्वर्ण के समान। आदिनाथ भगवान के शरीर का कलर कौन सा है? तपाए हुए स्वर्ण के समान। तो स्वर्ण के समान आपका जो शरीर है वो विभ्राजते, वो सुशोभित हो रहा है। और कैसा हो रहा है? आप सुशोभित हो रहे, सिंहासन सुशोभित हो रहा है ये नहीं कह रहे, आप उस पर सुशोभित हो रहे हो। कैसे हो रहे हो कि बिंबम यानी बिंब किसका, वियद विलसत, वियद यानी आकाश में, विलसत यानी शोभायमान होता है, सदंशु लता वितानम, नीचे से लेंगे, सहस्र रश्मि, सहस्र रश्मि यानी सूर्य, सूर्य उस पर शोभायमान हो रहा है। कहाँ पर शोभायमान हो रहा है? सूर्य का बिंब आकाश में। जिस प्रकार आकाश में उदयाचल पे निषद पर्वत के शिखर पर सूर्य शोभायमान होता है, वैसे ही इस स्वर्णमयी सिंहासन पर, रत्न जड़ित रत्नमयी सिंहासन पर आपका ये स्वर्णमय शरीर शोभायमान हो रहा है। इसी तरह से और भी आगे प्रातिहार्यों के आप लोग स्वयं देखना, जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे इनको। तो ये पहला प्रातिहार्य हमने देखा है सिंहासन। और सिंहासन के बाद में पहले अपने को अशोक वृक्ष का वर्णन करना चाहिए था, अपन पहले सिंहासन से शुरू कर दिया है, कोई बात नहीं है। अशोक वृक्ष की चर्चा और कर लेते हैं। जो अशोक वृक्ष है, ये अशोक वृक्ष क्या है? हामिन जी बोलिए। समोचरण कहते हैं, भगवान का समोचरण आया है, तो ये जो सारी रचनाएं होती है तो इससे पूरा नहीं, जब भगवान विहार करते हैं तो समाचरण बिगड़ जाता है। इसमें अपने भक्तामर में विहार वाले काव्य भी हैं अष्ट प्रातिहार्यों के बाद में। जब भगवान विहार करते हैं तो समाचरण बिगड़ जाता है, और उनके चरणों के नीचे 15-15 की 15 लाइन, ऐसे 225 स्वर्ण कमलों की रचना
देवों के द्वारा होती है, उस समय समौषण नहीं रहता है। फिर जब भगवान जहाँ जाकर स्थिर होते हैं तुरंत ही देवों का काम तो क्या है, 1 मिनट में, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, वो तो क्षण भर में, सेकंड्स में ही वापस से जहाँ वो स्थिर होते हैं जाके वहां पे वो दोबारा सारी रचना। वैसे भी जो कंटिन्यू बना हुआ दिख रहा है समौशरण, वो कंटिन्यू रहता नहीं है। समौशरण है वो कुबेर द्वारा, विक्रिया द्वारा बनाया गया है। वो कोई मणियां अलग से लाकर, सोना चांदी हीरे जवाहरात लाकर उनको ढाला गया हो, उनको तराशा गया हो, फिर बनाया गया हो, ऐसा नहीं है। कुबेर द्वारा, जो कुबेर है उस कुबेर के द्वारा अपने शरीर की ही विक्रिया से ये समौषण बनाया जाता है। सब चीजें उसकी विक्रिया से ही बनी हुई हैं। सब चीजें मतलब जो रचना है मेनली वो उसकी विक्रिया से बनी हुई है। तो वो विक्रिया से ही बनाता है। तो विक्रिया का नियम क्या है? वैक्रियक शरीर केवल अंतर्मूर्त टिकता है। अंतर्मूर्त में वो वापस से क्या बोलेंगे, दोबारा नया नया बनता है। हर अंतर्मूर्त बाद दोबारा बनता है। तो भगवान के विहार के समय भी वो बिगड़ जाता है, फिर से नया बनता है। देखिए, अशोक वृक्ष की बात अपन कर रहे थे। अशोक वृक्ष किसे कहते हैं कि वास्तव में अशोक वृक्ष अपन समझते हैं, अशोक का पेड़ होता है, लंबे लंबे पत्ते होते हैं, आशापाल का भी बोलते हैं उसको। यहाँ उसका नाम अशोक वृक्ष नहीं है। यहाँ तो नाम दिया गया है वृक्ष को अशोक वृक्ष। अशोक का अर्थ ये है कि जिसके नीचे आकर या जहां पहुंचकर सब जीव शोक से रहित हो जाते हैं। भगवान तो शोक रहित हो ही गए, भगवान तो वीतरागी हो ही गए, तो उनके तो कोई शोक आदि है ही नहीं, मोह राग द्वेष सभी नष्ट हो गए। लेकिन वहां पहुंचकर अन्य जीव भी शोक से रहित हो जाते हैं। उस वृक्ष का नाम है अशोक वृक्ष। तो ये अशोक वृक्ष कौन सा होता है कि हर तीर्थंकर का अलग अलग होता है। हर तीर्थंकर का अशोक वृक्ष अलग अलग होता है। जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस वृक्ष को उन तीर्थंकर का अशोक वृक्ष कहा जाता है। जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस वृक्ष को उन तीर्थंकर का अशोक वृक्ष कहा जाता है। तो आप लोग पुराण पढ़े, कभी इस तरह के प्रश्नोत्तरी भी निकलती है कि किन तीर्थंकर को किस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो हर तीर्थंकर को अलग अलग टाइप के वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ। तो समझ लीजिए आदिनाथ भगवान है, उनको बड़ के पेड़ के नीचे वट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ। तो आदिनाथ भगवान के समौशरण में वो जो अशोक वृक्ष है, वो कौन सा वाला, उसके पत्ते कौन से आकार के होंगे कि जैसे बड़ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, वैसा ही वो बनेगा। तो फिर अन्य तीर्थंकर, मान लीजिए कि किसी तीर्थंकर को आम के पेड़ के नीचे हुआ, तो आम के पेड़ के जैसे पत्ते होंगे, वैसा ही पत्तों वाला वहां समौशरण में अशोक वृक्ष होगा। तो जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे अशोक वृक्ष कहते हैं। और ये अशोक वृक्ष इतना सुंदर होता है कि इंद्र इस अशोक वृक्ष को देखता है तो अपने स्वर्ग का वैभव भी भूल जाता है। वो इतना सुंदर उसको अशोक वृक्ष ही लगता है। और ये कैसे बन गया इतना सुंदर कैसे बन गया? आप तो खुद इंद्र हो, देवता हो, अपने स्वर्ग में बना लेते कि जिनके निमित्त से जो बनना हो ना, वो उसी के निमित्त से बनता है, बनाने वाले से नहीं बनता है। वो तीर्थंकर परमात्मा का ही पुण्य का प्रताप ऐसा है कि वो कुछ ऐसा अद्भुत अशोक वृक्ष वो होता है। तो ये अशोक वृक्ष कितना ऊंचा होता है कि तीर्थंकर के शरीर से 12 गुना ऊंचा। तीर्थंकर के शरीर से 12 गुना ऊंचा ये अशोक वृक्ष होता है। और ये वृक्ष बना हुआ काई का होता है, ये कोई हरे वनस्पति का एक नहीं होता है।
ये वृक्ष मरकत मणि, जो हरे रंग की मणि है, मरकत मणि का बना हुआ होता है। इसके पत्ते ये सब मणियों के बने होते हैं। कोई भी ऐसे हरित काय वनस्पति काय नहीं होते हैं, सब मणियों का ही उसका स्टेम तना होता है, मणियों के ही उसके पत्ते होते हैं, शाखाएं वगैरह सब उसी कलर की होता, बराबर वैसा ही कलरफुल है, लेकिन उस कलर की वो मणियों वगैरह से निर्मित ये होता है। और इसकी शाखाएं कहाँ तक फैली होती हैं कि पूरी श्रीमंडप भूमि जो 1 योजन की है, श्रीमंडप भूमि के अंत तक पूरे 1 योजन में इसकी शाखाएं फैली हुई होती हैं। इस तरह से ये अशोक वृक्ष की थोड़ी बहुत सी बात अपन ने की है। ये अशोक वृक्ष शोक नाश का प्रतीक है। अपन 8 प्रातिहार्यों के प्रतीक भी लिखेंगे, किस किस का क्या प्रतीक है। तो सिंहासन कहा परमेष्टि पने का प्रतीक है, अशोक वृक्ष है वो शोक नाश का प्रतीक है। अभी यहीं रुकते हैं और बाकी के जो प्रातिहार्य हैं, 6 प्रातिहार्य और रह गए हैं, उसमें से दिव्य ध्वनि की चर्चा थोड़ी सी और डिटेल में होगी, वो अपन मंडे को करेंगे शेष चर्चाएं। अभी किसी को प्रश्न है? बोलिए शिमला भाभी। ये कुछ इसी जैसे सभी के वृक्षों का नाम तो अशोक वृक्ष ही रहेगा। हाँ की जो रचना है वो अलग हाँ है। हाँ, वृक्ष का नाम अशोक वृक्ष रहेगा, लेकिन वो वृक्ष के पत्ते वगैरह वो कौन से आकार के होंगे कि वो जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ है उसी वृक्ष के किस, हाँ उसकी रचना वैसी होगी। कोई के नीम का जैसा होगा, कोई का बड़ का है, कोई का आम का, जो भी अलग अलग है, अलग अलग टाइप के जो भी वृक्ष होते हैं उस टाइप के वृक्ष होंगे। आशा आंटी आप पूछ रहे कुछ? बोलिए, अनम्यूट करिए। क्या चीज? 10 प्रकार की वो ध्वजाएं? नहीं, वो पहले क्वेश्चन पूछा था ना आपने, 8 भूमियां? वही पूछी थी, 8 भूमियां और 4 कोट और 5 वेदी, यही पूछी थी। हाँ, आप लिख पाएंगे या नहीं? तो मैंने भेजा है, आपको दिक्कत तो नहीं लिखने में? हाँ तो चलिए लिखिए आप। पहली भूमि है चैत्य प्रासाद भूमि, जमील आंटी बोलिए धीरे धीरे। दूसरी भूमि खातिका भूमि। हाँ एक मिनट, चमेली आंटी आप नाम बोलिए, इनको लिखवा दीजिए, इसके बोल रहे। तीसरी बोलिए। लता भूमि, उपवन भूमि, उपवन। पांचवा है ध्वज भूमि, छठवा है कालपुलक भूमि, सातवां है भवन भूमि, आठवां है श्रीमंडप भूमि, श्रीमंडप। चलिए बोलिए चमेली आंटी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तीर्थंकरों के संरक्षण की रचना होती है, वो केवल अजंतों की केंद्रों की गंध कुटी की, तो गंध कुटी तीर्थंकरों की सेम ही वैदिक वर्णन पढ़ाया। हाँ लगभग सेम ही होती है, कुछ समझ लो थोड़ा यानी साइज में या कुछ थोड़ी उसमें फर्क हो सकता है, बाकी लगभग सेम होती है। 12 सभाएं इस रूप में नहीं होती, बाकी जिन केवलियों के वाणी खिलती है तो वहां भी आके जीव बैठते हैं। जैसे राम भगवान हुए, उनकी वाणी खिली थी, और भी समझ लीजिए अपने गौतम गंधर जो भगवान हुए, अरंद बने, उनकी भी वाणी खिली थी।
तो वो कुछ ना कुछ रूप में सभाएं होती हैं, थोड़ी शॉर्ट रूप में होती हैं, छोटी होती हैं, पर सभाएं जैसे एक तो बड़ा प्रवचन हॉल होता है तो बड़ी सभा होती है, पंचकल्याणक की सभा है तो बड़ा हॉल है, बड़ी सभा है, और अपने मंदिर में अपन बैठते हैं तो छोटे कमरे में बैठते हैं, उतना ऐसा फर्क होता है, पर सभा उनके भी होती है। बैठने की व्यवस्था तो होगी, क्योंकि दिव्य ध्वनि खिरने में भवि भागन वच, भव्य जीवों के भाग से खिरती है, तो भव्य जीव आएंगे तो बैठेंगे भी सही, इसलिए बैठने की व्यवस्था होती है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है ना? जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, बोलिए नितांती। उनकी जितनी सभाएं समाएं होती है सामान्य केंद्र की इसी तरह से शॉर्ट रूप में होती है, लेकिन उसका इतना वर्णन नहीं करने में आया कैसे होती है, पर यह है कि शॉर्ट रूप में होती है, सभाएं होती हैं बैठने की। मनुष्य होते हैं। हाँ 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 हाँ, वो तो पांचवा धनुष ऊपर ही विराजमान होंगे, गंधकुटी तो लगेगी वहीं पांचवा धनुष ऊपर ही, वहीं विराजमान होंगे। चलिए, बहुत समय हो गया, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। तुम हो अनादि अनंत जिन, तुम ही अखंडानंत हो, तुम वेद विरहित वेद विद शिव कामिनी के कंत हो, तुम संत हो भगवंत हो, तुम भव जलधि के अंत हो, तुम में